अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहिद शहज़ाद है। मैं एज़ ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि उल्टा सोने या पेट के बल सोने का क्या नुकसानात है। इससे आपको ज़हनी, जिस्मानी, सेक्शुअली और असाबी तौर पे क्या नुकसान हो सकता है। सारे दिन के थके हारे, चाहे मर्द हों या औरत, जब रात को सोने लगते हैं तो ये सोचे बगैर कि किस पोजीशन में सोना है और कैसे सोना है, बिस्तर के ऊपर ऐसे गिर जाते हैं, ऊंधे मुंह पेट के बल वो सोना शुरू कर देते हैं और उसी हालत में उनको नींद आती है। वक्त के साथ साथ ये उल्टा सोना उनकी आदत बन जाती है। इस उल्टा सोने से उनको क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इससे इंसान के जिस्म के ऊपर क्या नुकसान होता है। जिनका वज़न ज़्यादा है, ख़ुसूसी उन लोगों के लिए उल्टा सोना तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। सबसे पहले इसका ये असर होता है कि पेट के जो वज़न है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर, बैकबोन के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है और उनके पट्ठों को खींचता है, रीढ़ की हड्डी के मोरों को अपनी तरफ खींचता है। पूरे का पूरा जिस्म, क्योंकि डाउन अपसाइड डाउन सुला होता है, पेट के बल सोया होता है, तो सारे खिंचाव की वजह से रीढ़ की हड्डी के हर मोहरे के ऊपर खिंचाव पड़ता है। और ऐसा सोने से जब बंदा सुबह उठता है, 6-8 घंटे रात को सो लेता है, तो सुबह रीढ़ की हड्डी में शदीद दर्द होता है, पट्ठे खिंचे हुए होते हैं। दूसरा, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान गर्दन की हड्डी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि सिरहाने के ऊपर सर रखा होता है, बाकी बॉडी नीचे होती है, उल्टा सोए होते हैं, तो उसकी वजह से रीढ़ जो स्पाइन है, ख़ुसूसन सर्वाइकल स्पाइन, जो कि गर्दन की हड्डी के जो मोहरे हैं उनके अंदर बल पड़ता है और खिंचाव पड़ता है। गर्दन में मुस्तकिल दर्द होने लगता है इसकी वजह से। ये इनका रीढ़ की हड्डी के ऊपर नुकसान है। दूसरा, तमाम अज़ा जो होते हैं वो आगे की तरफ लढ़क के आ जाते हैं, फ्रंट साइड पे आ जाते हैं, वेंट्रल साइड के ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर जिस्म का वज़न और नीचे पेट का वज़न, इसकी वजह से दरमियान में वो एक जैसे एक छोटी सी कैविटी के अंदर कंप्रेस हो जाते हैं। तो ये कंप्रेस हो जाते हैं, आंतें कंप्रेस हो जाती हैं, बॉडी के फ्रंट चेस्ट के ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। तो इस कंप्रेशन की वजह से उनको छोटा केज मिलता है, और जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों को पूरी तरह स्पेस नहीं मिलती, पूरी तरह उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती, वो एक शॉर्ट स्पेस के अंदर छोटा सांस ले सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को, ख़ुसूसन जो ओबेसिटी है, जिनको वज़न ज़्यादा है, उनको चेस्ट में भी सुबह के इस टाइम दर्द होता है, जो कि दिल का दर्द तो नहीं होता है, लेकिन ये चेस्ट केज का होता है। ये जो आपकी पसलियाँ हैं वो दुखने लगती हैं। इसी तरीके से आपका पूरे का पूरा वज़न आपके टेस्टिस के ऊपर, आपके खस्सियों के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर पड़ता है, पीनस के ऊपर पड़ता है, और उल्टा सोने से जब इनके ऊपर रगड़ लगती है, बार बार स्टिमुलस मिलता है, इसकी वजह से बाज़ औक़ात बार बार इरेक्शन आती है, नींद में लॉस होती है, इरेक्शन आती है, लॉस होती है। तो इस बार बार तनाव के आने की वजह से अक्सर मर्दों को इत्लाम हो जाता है। उल्टा लेटने से अक्सर तनाव आता है और उसमें इत्लाम हो जाता है, और कसरत इत्लाम की एक वजह ये उल्टा सोना भी है। दूसरा ये है कि अगर नींद के दौरान बहुत ज़्यादा सख्त तनाव आया हुआ है, इरेक्शन आई हुई है, और आप उसमें हिलते हैं, तो अगर नीचे कोई सख्त बिस्तर है या चारपाई है या हार्ड बोर्ड है, तो बाज़ औक़ात इस हिलने की वजह से और फुल इरेक्शन की वजह से ये फ्रैक्चर भी हो जाता है, पीनस टूट भी सकता है, और उसमें पिनाइल फ्रैक्चर भी हो जाता है, जिससे बंदा परमानेंटली उनके नफ्स के अंदर टेढ़ापन आ सकता है, या वो सेक्स के काबिल ही नहीं रह सकता। तो ये उल्टा लेटने का ये भी नुकसान होता है। इसके साथ साथ जो टेस्टिस हैं या खस्सियाँ हैं, वो उल्टा लेटने की वजह से जब पूरी बॉडी का प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, तो उसकी वजह से स्पर्म जो है ना, वो पूरी तरह सही बन नहीं पाते उस प्रेशर की वजह से, और डेड स्पर्म ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर बॉडी के वेट की वजह से वो उसमें जो नॉर्मली जो टेस्टिस का दर्जा हरारत है वो बाकी बॉडी से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब ऊपर बॉडी हो और उस पर प्रेशर पड़े, टेम्परेचर बढ़ जाने से, तो उसकी वजह से जो जरसूमें हैं, जो स्पर्म्स हैं, वो कम प्रोड्यूस होते हैं, या डिफेक्टिव प्रोड्यूस होते हैं, या डेड मुर्दा ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से ये इनफर्टिलिटी भी काज करता है। तो इसकी वजह से पूरी तरह नींद भी नहीं आ पाती, आदमी गहरी नींद में नहीं जाता, जागता और सोता रहता है, पूरी तरह बॉडी को आराम नहीं आएगा, पूरी तरह आप सो नहीं पाएंगे, सुकून की नींद नहीं सोएंगे। तो जब सुबह उठेंगे, उसकी वजह से माइंड के ऊपर भी नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। नींद पूरी ना होने की वजह से बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है, काम सही नहीं कर सकता, किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अगर ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो भूल जाने की बीमारी होना शुरू हो जाती है। बॉडी के अंदर पेन होने की वजह से चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है, कि सारा दिन खिंचाव रहता है बॉडी के अंदर। फिर थके हुए आएंगे, नींद पूरी नहीं होगी, और जब आप अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सकेंगे, पढ़ाई पूरी नहीं कर सकेंगे, बिजनेस सही नहीं कर सकेंगे,
آپ کو اس کا فائنینشیل نقصان ہوگا، اس کا مائنڈ کے اوپر امپیکٹ پڑے گا، پھر آپ سائیکلوجیکلی بھی اپسیٹ ہو جائیں گے۔ تو میں نے آج آپ کو بتانا تھا کہ الٹا سونے کے آپ کے دماغ کے اوپر سائیکلوجیکل کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، فزیکل جسمانی کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اعصابی کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ کے اوپر بھی اس کے نیگیٹو کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیٹر ہے کہ آپ لیٹرل پوزیشن پہ سوئیں، یعنی کہ سائڈ پہ سوئیں۔ سیدھا سونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے بھی اپنے نقصانات ہیں، تو آپ سائڈ پہ سوئیں، اور اس میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر سوئیں۔ رائٹ سائڈ کے اوپر سونے سے آپ کے دل کے اندر سے جو جتنا بھی بلڈ ہوتا ہے صحیح طریقے سے خالی ہوتا ہے، دل کا جو لوڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ورک آسان ہو جاتا ہے، اور رائٹ سائڈ کے اوپر سونے کی وجہ سے آپ کے ساری باڈی کے اندر پوری طرح سرکولیشن صحیح ہوتی ہے، نیند پوری آتی ہے، اور ایسا سونا رائٹ سائڈ کے اوپر سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے مذہبی لحاظ سے۔ اور الٹا سونے کا مذہبی طور پہ بھی روکا گیا ہے کہ اس کا نقصان ہے۔ کسی جگہ پہ ہم نے پڑھا ہے کہ الٹا سونے والے کے ساتھ شیطان جو ہے وہ غلط کاری کر جاتا ہے، تو یہ بھی کہا گیا جس سے بندہ اور غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہا گیا کہ الٹا نہیں سونا چاہیے، رائٹ سائڈ پہ سونا چاہیے، اور اس میں سائنٹیفک طریقے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سائنسی لحاظ سے بھی الٹا سونے کے بہت سارے نقصان ہیں، اور رائٹ سائڈ کے اوپر سونے کے زیادہ فائدہ ہے، اور اس سے آپ اپنی باڈی کو، اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو، اپنی ریپروڈکٹیو اینڈ سیکشول ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔